ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 4। कल हमने पढ़ा था पार्ट 3, जिसमें हमने जाना था कि परमात्मा कौन है। जाना था कि परमात्मा निराकार है, कोई देहधारी कभी परमात्मा हो नहीं सकते। फिर हमने जाना था कि परमात्मा कब इस दुनिया में अवतरित होते हैं। हमने जाना कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा इस दुनिया में अवतरित होते हैं। चलिए आज सुनते हैं परमात्मा शिव की मधुर वाणी। स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व के सद्गति दाता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। तो ब्राह्मण बच्चे, तो आप कहेंगे कि ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ जी। जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा का तन आधार लेते हैं और उन आधार लेकर ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख के द्वारा वो सब उत्पन्न हुए। देखिए, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक कुक वंशावली, एक मुख वंशावली। कुक मतलब कि माँ के गर्भ से जन्म होना, और एक बच्चे होते मुख के द्वारा। समझ लीजिए माँ बाप है, उनके कोई बच्चे नहीं है, वो अनाथ आश्रम में मुख के द्वारा बोलते हैं कि यस हमने आपको एडेप्ट किया। तो स्वयं परमपिता परमात्मा जब ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ज्ञान देते हैं, जो सुनते हैं वो बच्चे बन जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो इसका रहस्य यही है कि ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का ज्ञान, वो ब्राह्मण, या उनको हम ब्रह्मा कुमार, भाइयों को बहनों को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो बाबा यहाँ पे बताते हैं कि ये ब्राह्मण बच्चे जो ज्ञान डेली सुनते हैं, उनको तो ये बात समझ में आ गई है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क अर्थात कलयुग से स्वर्ग अर्थात सतयुग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। तो भगवान यहाँ पर आए हैं इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करने, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तन करने के लिए भगवान आए हैं। ये परमात्मा का सबसे बड़ा दिव्य कर्तव्य है। फिर बाबा बताते हैं कि अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। यस, तो बाबा बोलते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम मालिक नहीं हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो मेडिकल स्टूडेंट बोलेंगे, उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे। वैसे ही हम भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से पावन नहीं बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी तक 5 विकार है, तो मालिक नहीं बने। फिर भगवान हमें हमारी जीवन कहानी बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। तो भगवान हमारी जीवन कहानी में बताते हैं, हे मेरे बच्चों, हे मेरे पावन बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो पूरी तरह से पावन थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लेकिन बाद में बार बार जन्म मरण के चक्कर में अर्थात 84 का चक्र लगाने के वजह से सतो रजो तमो में आए, क्योंकि सतयुग में हम सतो प्रधान थे, त्रेता युग में सतोगुणी, द्वापर युग में रजो प्रधान, एंड कलयुग के अंत में तमो प्रधान। तो इसी अनुसार जैसे एक वस्तु नई होती है, वो नई से धीरे 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 पुरानी हो जाती है। और एक उदाहरण ले सकते हैं हम, पूर्णिमा का चंद्रमा, फिर उसकी यात्रा आरंभ होते होते
अमावस्या की चंद्रमा की तरफ। हम भी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह थे, 16 कला संपन्न कब? सतयुग में। धीरे धीरे हमारी भी कलाएं कम होते होते आज हम कलयुग में हमारी कलाएं बहुत कम हो गई। तो भगवान ही बताते हैं कि तुम अभी तमो प्रधान हो गए हो, और उसकी निशानी यही है कि हम दुखी है, तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से हम दुखी हैं, डिस्टर्ब है, हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसकी ये निशानी है। राइट। तो बाबा बताते 84 का चक्र अर्थात सतयुग में हमने लिए 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म एंड संगम युग में 1 जन्म। हकीकत में ये सब क्लासेस 7 डेज क्लास में, क्योंकि मुरली क्लास होती है से पहले 7 डेज क्लास। जिन्होंने भी इसको 7 डेज क्लास नहीं किया है और इस वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरी तरह से 7 डेज क्लास को ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट में हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में दिया जाता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, तब आपको ये सीढ़ी का चित्र को और गहराई से समझ में आ पाएगा। फिर बाबा बताते हैं कि सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको बताए कितने सतयुग में हमने कितने जन्म, त्रेता युग में कितने, ये सब हिसाब लिखा हुआ है। फिर देखिए बाबा फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से बाप ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। बाबा फिर से पक्का करा रहे हैं कि मेरा कर्तव्य, मैं ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान देकर इस कलयुगी सृष्टि को सत्युगी सृष्टि, नर्क से स्वर्ग बनाने आया हूँ। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। ऐसे नहीं भगवान हमारा बच्चा को बीमार हो गया, उसको आप ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए। बाबा के ये छोटे मोटे काम नहीं, इस दुनिया को परिवर्तन करने। ये दुनिया तो ख़त्म होनी है, लेकिन ख़त्म होने को बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ पुरानी होती है, वो नष्ट हो जाती है, लेकिन नई चीज़ बनाना ये सबसे बड़ी, ये पावन सृष्टि, सत्युगी सृष्टि बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो परमात्मा करते हैं। इसीलिए उनको पतित पावन, दुखहर्ता सुखकर्ता, सर्व की सदगति दाता, तो ये सब परमात्मा की महिमा इस समय ही होती है। इसीलिए वो लिबरेट करते हैं, सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। राइट। तो ये परमात्मा ने फिर से अपने दिव्य कर्तव्य के बारे में बताया है। फिर बाबा हमें क्या बताते हैं, अब हम बच्चों को समझाते हैं, जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हें ही पहले पहले सतयुग में आना है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा बताते हैं कि बच्चे जो मेरे से जल्दी जल्दी मिलते हैं, मेरे नज़दीक होते हैं, मेरी वाणी को सुनते हैं, मेरी श्रीमत पर चलते हैं, उनको सतयुग में पहले पहले आएंगे। नहीं तो कोई, जैसे एक फिल्म होता है ना, जो हीरो हीरोइन होते हैं वो स्टार्टिंग से पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो थोड़ा सा कम होता है वो मिडिल में आते हैं, और किसी का थोड़ा मोटा पार्ट रहता है वो लास्ट में आते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे मेरे साथ कार्य में मददगार होते हैं, मेरे से ठीक कनेक्ट करते हैं, वो सतयुग में पहले आते हैं। तो भाइयों और बहनों जो आप सुन रहे हैं, अभी वही पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। अभी हमें संशय में नहीं, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए तो 1000 क्वेश्चन पूछिए, इसकी क्लैरिटी आपको सेंटर में भाई बहनों से मिल सकती है। राइट। लेकिन संशय में आके इस ज्ञान को मत छोड़िए, क्योंकि ज्ञान गहराई है। साइंस में जैसे गहराई है, आध्यात्मिकता में बहुत गहराई है। तो भगवान गुप्त रीति से अपने कार्य करते हैं, हो सके मैं समझ में नहीं आए, लेकिन उसको समझना है, उसकी गहराई में जाना है। अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप इसको आंख बंद कर देते हैं, लॉस किसका होगा? आपका ही होगा। फिर आप 1-2 साल के बाद में आपको पता चलेगा, अरे यार ये तो भगवान की वाणी थी, हमने समझा नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। भगवान भाग्य दे रहे हैं, छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, जो जितना लूटना चाहे लूट सकता है। यही वो समय है, यही वो महान समय है जब परमात्मा का कर्तव्य चलता है। तो इसका हम सभी को पूरी तरह से फ़ायदा उठाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर कल मिलते हैं पार्ट 5 से। मुरली क्या। ओम शांति।